नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को पकड़कर राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है और काम मांगने के बाद भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य के मनरेगा आयुक्त ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में हो रही ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। संगठन बनने के बाद भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत वर्ष 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। भारत अगले वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। दिल्ली में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को पकड़कर राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है। इन दोनों आतंकवादियों को कल रात लगभग 10:15 बजे सराय काले खां के पास मिलेनियम पार्क से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी दोनों आतंकवादियों से पूछताछ कर रहे हैं। दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं और इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल तथा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष आदिवासी मुद्दों पर 15 सूत्री मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया गया। श्री सोरेन ने एसोसिएशन के 15 सूत्री मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है। झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर केंद्र को अनुशंसा भेजने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा की। इस शिष्टमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मांडी और महासचिव शंकर सोरेन भी उपस्थित थे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल एक जरूरी बैठक बुलाई गई है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने पिछले 4 दिनों में फर्जी बिलों के मामले में 25 गई है और 350 मामले दर्ज किए गए हैं। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के अनेक मामले सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। सोनू सूद को यह सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके शहर तक पहुंचाने में मदद की थी। उन्होंने मजदूरों को मास्क, भोजन, मोबाइल फोन और अन्य सामान देकर मदद की थी। पंजाब का राज्य नायक नियुक्त होने के बाद सोनू सूद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस सम्मान के लिए बेहद आभारी हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और #AskAIR के जरिए भी आप सवाल पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,06,230 पहुंच गया है। वहीं 2,754 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 1,02,548 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 928 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 96.53% हो गई है। अब तक 38,07,997 कोविड सैंपलों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 166 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। वहीं 360 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इनमें रांची से 118 लोग शामिल हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 2, धनबाद और दुमका से 1-1 मरीज शामिल है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.27% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की कुल संख्या 88,45,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। देश भर में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,30,070 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक कोविड परीक्षण की संख्या 12,56,00,000 हो गई है। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला यह परीक्षण 26,000 वॉलंटियर पर किया जाएगा। यह भारत में कोविड के टीकों के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण होगा। इस परीक्षण को www.ctri.nic.in पर पंजीकृत किया गया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। भारत बायोटेक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रहा है। जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नेम निष्ठा
और आस्था का महापर्व छठ को लेकर वातावरण भक्तिमय हो गया है। लोग आवश्यक सामानों और पूजा सामग्रियों की खरीदारी सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कर रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नेम निष्ठा एवं आस्था का महापर्व छठ को लेकर वातावरण भक्तिमय बन गया है। महापर्व छठ की तैयारी को लेकर लोग आवश्यक सामानों एवं पूजा सामग्रियों की खरीदारी सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कर रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम सहित अन्य जल निकायों के किनारे जल में छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की संभावना को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। धनबाद उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमाशंकर सिंह ने छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक तालाब, नदी, डैम और अन्य जल स्रोतों के किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि कोरोना के फैलाव से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते जिले की नदियों, तालाबों, डैम और अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही किसी को भी छठ तालाब में बैरिकेडिंग करने, पूजा के लिए स्थान घेरने, विद्युत साज सज्जा की भी अनुमति नहीं होगी। नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर पाबंदी लगे से जुड़े राज्य सरकार के गाइडलाइन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ छठ व्रतियों ने भी सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कल मुख्यमंत्री से मिलकर सरकारी निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी पुनर्विचार का आग्रह किया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। काम मांगने के बाद भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए मनरेगा आयुक्त की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-314-242 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर फिर सुन लें, 1800-3134242। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 7360180990 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साहिबगंज जिले के उधवा और राजमहल मुख्य मार्ग पर मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से आज एक बच्ची की मौत हो गई। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए ऑटो से राजमहल आ रही थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये जाम हटाया जा सका। खरीफ मौसम 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। अभी तक 281,28,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष इस दौरान 233,89,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के डिबडीह पुल के पास आज एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं पुंदा क्षेत्र में भी तालाब से एक अन्य युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस इन दोनों मामलों की छानबीन कर रही है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में आज सुबह महेशपुर गांव के निकट पुल से एक अनियंत्रित ट्रक के नीचे गिर जाने से इस दुर्घटना में ट्रक चालक और उपचालक बाल बाल बचे। उधर धनबाद जिले के सुदामाडीह थाना क्षेत्र के मोहनबनी स्थित बिरसा पुल से आज सुबह दूध से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से गिर गई। इस हादसे में भी चालक और उपचालक को बचा लिया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को पकड़कर राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी है।
राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है और काम मांगने के बाद भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य के मनरेगा आयुक्त ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।